बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास औरतों के लिए खास हलवा बनाती जिसे खाकर काली औरतें सफ़ेद रंग में बदल जाती, लड़कियों के रिश्ते भी जल्दी जल्दी हो जाते। तो मेरी सास अब इस सब काम में मशहूर हो गई थी। लेकिन एक औरत मेरी सास से बहुत हसद करती और उनका नाम खराब करने पर तुली थी और कहती कि तेरी सास जादू टूना करती है और लोगों को लूटती है। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ न था। एक रोज़ एक औरत को सास के कमरे में जाता देखकर उसके पीछे चली गई ताकि जान सकूं कि सास कैसे इलाज करती है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब सास ने एक औरत का दिल। रिदा कुछ दिनों से देख रही थी कि उसकी अम्मा ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी। सुबह के वक्त वो जाती और शाम को वो घर आती। आज से पहले उसकी अम्मा कभी उसे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। रिदा इकलौती बहन थी। कुछ अर्सा पहले वालिद का इंतकाल हो गया था। घर के हालात को देखते हुए उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और ये सब रिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मुझे लगा था आप जल्दी वापस आ जाएंगी, लेकिन आज फिर आप इतनी देर से आई हैं। आप जानती हैं मुझे घर में अकेले डर लगता है, वो मुंह बनाती हुई बोली। उसकी अम्मा ने उसकी उड़ी रंगत देखी, वो डरी हुई लग रही थी। उसकी अम्मा परेशान हो गई, न जाने वो क्यों डर गई थी। बेटा, अब से तुम अकेली नहीं रहोगी क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया है, उसकी अम्मा नरमी से बोली। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैंने शादी नहीं करनी। आप अब्बा की बात भूल गई हैं क्या? वो गुस्से में अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए बोली। बेटा, मुझे तुम्हारे अब्बा की बात याद है, लेकिन अब तुम्हारे अब्बा नहीं रहे। अब जो मैं बोलूँगी तुम्हें बस वही करना होगा। मैं सारा दिन घर से बाहर होती हूँ, तुम अकेली हो जाती हो। मैंने फैसला कर लिया है और जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगी। उसकी अम्मा अपनी बात मुकम्मल करते हुए वहाँ से चली गई। वो अपनी अम्मा को जाते हुए देखने लगी। अब मेरा क्या बनेगा? अगर अम्मा ने शादी कर दी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। अम्मा को कैसे समझाऊं कि मुझे शादी नहीं करनी? वो गहरी सोच में गुम हो गई और सोचने लगी कि वो कैसे अपनी अम्मा को मनाएं वो इसकी शादी न करें। लेकिन अगले दिन ही उसके रिश्ते वाले आए और इसका रिश्ता तय हो गया। वो खुद भी बहुत हैरान हो रही थी, यूं अचानक से उसका कैसे रिश्ता हो गया? उन्हें तो कोई जानता भी नहीं था, फिर कैसे इतनी जल्दी से उसका रिश्ता उसकी अम्मा ने ढूंढ लिया था और वो शादी भी उसकी अम्मा की मर्जी के मुताबिक करने पर राजी हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? अम्मा ने अचानक से मेरा रिश्ता भी कर दिया और शादी के लिए दिन भी थोड़े से हैं। अम्मा सब कुछ कैसे संभालेंगी? अम्मा के लिए मुश्किल हो जाएगी। न जाने वो लोग कैसे होंगे, मेरे साथ उनका रवैया क्या होगा? वो सोचते हुए घबराने लगी। उससे अजीब लग रहा था। वो एक बार अपनी अम्मा से पूछना चाहती थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन उसे मौका ही ना मिला। इसकी शादी का दिन आ गया। वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ। वो उसके मुंह की तरफ देखने लगी जो दुनिया जहां से बेजार लग रहा था। वो इसका चेहरा देखने लगी। वो शख्स उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो काफ़ी देर उसे देखती रही, लेकिन उसे याद न आया कि उसने इस शख्स को किधर देखा था। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे शादी अपनी अम्मा की मर्जी से की है। इसमें मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहता था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ आपकी अम्मा ने मेरी अम्मा को कहा है, इस वजह से हुआ है। मैं आपकी अम्मा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इनकी वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। वो बेजार से लहजे में कहने लगा और वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसकी अम्मा ने तो उसे बताया था कि ये लोग उन्हें नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर तो उसका शौहर भी उसकी अम्मा को अच्छी तरह जानता था। लेकिन रिदा को क्या मालूम था कि उसका शौहर क्यों शर्मिंदा होता था इनकी वजह से। इसने पूछने की कोशिश भी ना की क्योंकि वो कुछ और ही समझ रही थी। अगर आप शादी के लिए रजामंद नहीं थे तो मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी और आपके घर में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मुझे तो अपने अब्बा की बातें याद आ जाती हैं जब जब मुझे ख्याल आता है कि मेरी शादी हो चुकी है। वो संजीदगी से अपने शौहर को कहने लगी। उसका शौहर कमरे से बाहर चला गया। सुबह सुबह रिदा की आंख खुली। उसकी सास उसके कमरे में आकर उसके पास बैठी हुई थी। वो अपनी सास का चेहरा देखने लगी। वो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, तुम इस घर के लिए बहुत खुशनसीब हो बेटा। तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे आने से कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई बात कर दे तो इसकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान सा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बातें सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया। उसकी सास बहुत प्यार से बात कर रही थी। ऐसे तो कभी उसकी अम्मा ने भी प्यार से बात नहीं की थी। वो थोड़ा हैरान भी हो रही थी अपनी सास की बातें सुनकर। रात का वक्त था। रिदा अपने कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक से उस घर में अजीब सी खुशबू आने लगी। उसने अपने शौहर की तरफ देखा जो बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ था। आसिफ, आपको अजीब सी खुशबू आ रही है, ये किस चीज़ की है?
उसने हैरत से अपने शौहर से पूछा। उसके शौहर ने उसे घूरा और कोई जवाब न दिया। वो फिर से पूछने लगी, जानती तो हूँ, फिर क्यों मुझसे पूछ रही हो? अगर तुमने फिर से ऐसा सवाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे फसाद की जड़ ही तुम हो। फिर पूछती हो किस चीज़ की बू है? बाहर जाकर देख लो, अम्मा इतने शौक से तुम्हें लेकर आई हैं और तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। उसका शौहर उसे हैरत से देखता हुआ बोला, लेकिन उसे अपने शौहर की बातों की समझ नहीं आ रही थी। उसका दिल किया वो बाहर जाकर देखे, फिर खामोश हो गई। उसे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो इसे बात बात पर डांट देता, इसकी कोई बात न सुनता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद उसकी सास का रवैया बदलने लगा। वो पहले की तरह उसे बुलाती भी नहीं थी, ना ही उसकी सास का राब्ता उसकी अम्मा के साथ था, जिसकी वजह से वो भी अपनी अम्मा से बात नहीं कर पा रही थी। वो अपने शौहर को भी बोलती, अपनी सास को भी बोलती कि उसकी अम्मा से बात करवाएं, लेकिन वो टाल देते। दोपहर का वक्त था। रिदा सारे काम खत्म करके अपने कमरे में गई। अचानक से उसे पीछे से आवाज आई, जैसे उसकी सास किसी औरत के साथ उसके बारे में बात कर रही हो। वो अपना नाम सुनकर कमरे से बाहर निकली। सामने एक औरत बैठी हुई थी। रिदा पहले तो इसके हाथ में पकड़ा डब्बा देखने लगी, जिसके बदले में इस औरत ने उसकी सास को न जाने कितने पैसे दिए। वो हैरान थी। वो जानती थी इस डब्बे में क्या है, लेकिन वो क्यों है वो नहीं जानती थी। इस औरत के जाने के बाद उसने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, ये औरत इतने सारे पैसे क्यों देकर गई है? इसमें ऐसा भी क्या खास था? रिदा की सास उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। रिदा को अपनी सास की मुस्कुराहट ठीक नहीं लग रही थी। जरूर उसकी सास के दिमाग में कुछ चल रहा था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है बेटा, इसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ना समझी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी। क्या मतलब है? मेरी वजह से ये सब कुछ? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। वो हैरानगी से अपनी सास से पूछने लगी, बेटा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर ये बता दिया तो मेरा काम कैसे होगा? उसकी सास ने अब की बार नरमी से कहा, और वो अपनी सास का मुंह देखती रही। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठी हुई थी कि उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ और उसका परेशान सा चेहरा देखने लगा। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? उसके शौहर ने पहली बार उससे कुछ पूछा था। इसका दिल किया वो सब कुछ बता दे अपने शौहर को, मगर इसमें हिम्मत ना हुई। वो सोचने लगी कि उसने बता दिया तो न जाने उसका शौहर उसके बारे में क्या सोचेगा, कि इसने ऐसा क्यों कहा उसकी अम्मा के बारे में। क्या हुआ, कोई परेशानी बताने के लिए इतना भी सोचता है? उसके शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसे दाल में कुछ काला लगने लगा, क्योंकि उसके शौहर का अचानक से रवैया बदल गया था। जरूर उसके पीछे कोई वजह थी। वो भी वहीं पर बैठी हुई थी उस दिन की तरह। आज फिर उसे अजीब सी खुशबू आने लगी। जैसे ही उसके शौहर ने खुशबू सूंघी, वो अजीब नजरों से अपनी बीवी को देखने लगा। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भी ये अजीब सी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आ रही है, उसने हैरानगी से कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर उसके शौहर को हैरत हुई। क्या मतलब, तुम्हें कुछ नहीं पता? अम्मा तुम्हें अपनी बहू बनाकर इस घर में क्यों लेकर आई हैं? मुझे लगा था तुम्हें सब पता होगा, इसके शौहर ने हैरत से कहा, और वो अपने शौहर के अल्फाज पर गौर करने लगी। क्यों आपकी अम्मा मुझे अपनी बहू बना कर लाई हैं? मैं जानती थी जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं कर सकती जो यतीम हो और अब लोगों के घरों में काम करती हो। वो उदासी से बोली, लेकिन उसका शौहर खामोश हो गया। इसकी बातें सुनकर उसे मुनासिब नहीं लग रहा था वो इसे कुछ भी बताता, क्योंकि जो वो अपनी अम्मा के बारे में बता रही थी, इसके शौहर के नज़दीक उसकी अम्मा की तो वो पहचान नहीं थी। वो तो किसी और की पहचान के साथ ही उसकी अम्मा को जानता था। आपकी अम्मा ने मुझे क्यों बहू बनाया, आप मुझे बता दें, वो हैरत से पूछ रही थी अपने शौहर से। लेकिन उसका शौहर बात को बदलने लगा। वो चाहता था किसी तरीके से वो इससे कुछ भी ना पूछे, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी। अच्छा तुम अभी जिद ना करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद अभी इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात सच है या झूठ है, इस वजह से मैं पहले तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, वो धीरे से कहने लगा। वो भी मान गई, उसने शुक्र किया। रिदा उठी और कमरे से बाहर गई। किचन की तरफ से अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो किचन की तरफ गई। सामने उसकी सास के साथ उसकी अम्मा खड़ी हुई थी। वो हैरानगी से अपनी अम्मा की तरफ देखने लगी। आज से पहले उसने कभी अपनी अम्मा को अपने ससुराल में नहीं देखा था। आज पहली बार वो अपनी अम्मा को ससुराल में देखकर हैरान हो रही थी, वो भी रात के इस वक्त। अम्मा आप कब आई और मुझे बताया क्यों नहीं, वो हैरत से कहने लगी। लेकिन उसकी अम्मा बार बार उसकी सास की तरफ देख रही थी। रिदा कभी अपनी अम्मा को देखती तो कभी अपनी सास को। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी अम्मा उसकी सास को देखकर इतना घबरा क्यों रही हैं। उसकी सास एकदम से मुस्कुराती हुई बोली,
बेटा तुम्हारी अम्मा आई है ना, तो आते ही कहने लगी पहले मैं किचन में अपनी बेटे के लिए कुछ बनाऊंगी और तब इसे मिलूंगी। इस वजह से किचन में थी, कहने लगी अभी फारिग हुई हैं वहाँ, तो इस वजह से रात को आई हैं। इसकी अम्मा की जगह उसकी सास जवाब देने लगी और इसकी अम्मा उसकी सास की हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन रिदा को बहुत अजीब लग रहा था उसकी अम्मा का इस तरह का रवैया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो अपनी अम्मा को कमरे में ले गई, लेकिन उसकी अम्मा बहुत जल्दी में लग रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज़रूरी काम हो। वो रात को ही वापस घर चली गई। ये बात रिदा को हजम ना हुई। अगले दिन उसके घर में एक औरत आई। रिदा उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि यही औरत कुछ दिन पहले आई थी और बहुत काली थी, लेकिन आज उसका रंग गोरा लग रहा था। आज वो देख रही थी दिन में काफ़ी बार औरतें आईं जो उसकी सास ने रात को हलवा बनाया था वो लेकर गई थी, लेकिन उसकी सास ने किसी के सामने वो हलवा नहीं दिया। वो उसको अंदर ले गईं और जब वो बाहर निकलती तो बहुत खुश होती। जब सारी लड़कियां और औरतें चली गईं तो उसकी सास बाहर आई। वो हैरानगी और तजस्सुस से अपनी सास से पूछने लगी ये हलवा क्यों ले जाती हैं। इसकी सास मुस्कुराते हुए बोली बेटा इससे रंग गोरा हो जाता है, इस वजह से ये औरतें ले जाती हैं। काली लड़कियां ये हलवा ले जाती हैं और इसके बाद उनका रंग गोरा हो जाता है, फिर उनके रिश्ते भी हो जाते हैं। वो अपनी सास की बातों का मजाक समझ सकती थी, लेकिन उसकी सास बिल्कुल संजीदा होकर बोल रही थी। वो हैरान हो रही थी, भला ऐसे कैसे हो सकता है। इसी तरह रोज कोई ना कोई औरत वो हलवा ले जाती। सुबह सुबह उसकी सास कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो हैरानगी से अपनी सास को देख रही थी। न जाने वो कितनी बार अपनी सास से पूछ चुकी थी कि वो किधर जा रही हैं, लेकिन उसकी सास ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने इसके बारे में अपने बेटे को भी कुछ ना बताया। उसकी सास के जाने के बाद रिदा का शौहर उससे पूछने लगा तुम्हें मालूम है क्या कि अम्मा किधर जा रही हैं? तुम्हें तो बताकर ही जाएंगी, क्योंकि तुम तो पहले भी सब कुछ जानती हो। इसके शौहर ने तजस्सुस से पूछा, लेकिन उसे क्या मालूम था, वो खुद भी नहीं जानती। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, तो मेरा ख्याल है हमें अम्मा से पूछ लेना चाहिए, शायद उन्हें बताया हो। वो धीरे से कहने लगी। उसके शौहर ने फौरन से उसकी अम्मा का नंबर मिलाया, मगर उसकी अम्मा का नंबर बंद जा रहा था। उसके शौहर ने अपनी अम्मा का नंबर मिलाया, लेकिन वो भी बंद जा रहा था। और रिदा समझ गई कि ये दोनों का नंबर बंद क्यों है। इसका शौहर तो काम पर चला गया और रिदा घर में अकेली हो गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर देखा, सामने एक औरत खड़ी हुई थी और उसे उसकी सास का पूछकर घर में दाखिल हुई। रिदा उसे कमरे में ले आई। वो औरत रिदा को अजीब नजरों से देख रही थी। रिदा को उलझन होने लगी। वो चाहती थी ये औरत जल्दी से चली जाए। बेटा मैं तो तुम्हें तुम्हारी सास के बारे में कुछ बताने आई हूँ, अगर तुम अपनी सास को समझाओगी तो उनके लिए अच्छा होगा। वो औरत अजीब से लहजे में रिदा से कहने लगी और रिदा ने हैरत से उनका मुंह देखा। मैं जानती हूँ बेटी, वो औरत तुम्हें भी अपने साथ लगा लेगी, इस वजह से उसने तुम्हें अपनी बहू बनाया है, लेकिन तुम इस औरत के जाल में मत आना। रिदा को गुस्सा आने लगा इस औरत की बातें सुनकर। न जाने वो इसकी सास पर क्या क्या इल्जाम लगा रही थी और रिदा का बस नहीं चल रहा था इस औरत का कत्ल कर दे। रिदा ने इस औरत को कोई जवाब न दिया। रिदा को लग रहा था वो औरत इसकी सास से हसद कर रही है, इस वजह से ये सब बोल रही है। लेकिन रिदा को क्या मालूम था कि वो औरत सच कह रही थी या उसकी सास सच कहती है। उसे गुस्सा भी बहुत आया। इस औरत के जाने के बाद वो अपनी अम्मा को कॉल करने लगी। ना इसकी अम्मा कॉल उठा रही थी, ना इसकी सास। वो घबरा भी रही थी। अगर इस औरत ने जो कुछ उसकी सास के बारे में उससे कहा अगर किसी और से बोल दिया तो उसकी सास की बहुत बदनामी होनी थी। वो घबरा भी रही थी, क्योंकि वो औरत उसे ये भी कह गई थी तुम भी अपनी सास के साथ ये काम करती हो, और ये बात उसे मजीद परेशान कर रही थी। उसे आज अपने शौहर की बात भी याद आ रही थी। वो सोचने लगी काश वो उस वक्त अपने शौहर से सब कुछ पूछ लेती। उसकी अम्मा ने उसे क्यों बहू बनाया, तो आज वो इतना परेशान न होती। मजीद उसे ये परेशानी बनी हुई थी, कहीं अगर वो औरत सच कह रही थी तो इसकी अम्मा भी तो साथ शामिल नहीं है। वो अपनी सोचों में मगन थी। इतने में उसकी सास आ गई। क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों घूम रही हो? उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी सास का चेहरा देखने लगी जैसे कुछ तलाश कर रही हो, और इसकी सास हैरान हो गई वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने अपनी सास से कोई बात ना की, क्योंकि वो जानती नहीं थी, इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो औरत बस उसकी सास से जल रही थी, जिसकी वजह से वो ये सब कह रही थी। वो बस यही सोचे जा रही थी। वो देखना चाहती थी कि उसकी सास ये सब कुछ जो करती हैं क्या वो औरत सच कह के गई है। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसका दिमाग फट रहा था। सोच सोच कर उसकी सारी सोचें झटक दी और अपने कमरे में चली आई। अब सास ने अपनी अम्मा को कॉल की तो उनका नंबर ऑन था। जब तक उसकी सास का बंद था तब तक उसकी अम्मा का नंबर भी बंद था। उसे दाल में कुछ काला लगने लगा। उसने अपनी सास से पूछा भी, लेकिन उसकी सास ने साफ बता दिया कि उसकी अम्मा उसके साथ नहीं थी। रात के वक्त उसका शौहर आया। वो एक ही जिद लगा कर बैठ गई, वो उसे सच बताए। रिदा क्या हो गया है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बस अम्मा को आप अच्छी लगी थी, इसी वजह से अम्मा ने आपको अपनी बहू बना लिया। आप क्यों परेशान होती हैं?
वो मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था, लेकिन वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो उसे सच नहीं बताना चाहता क्योंकि वो अपनी अम्मा से डरता था। आपने कहा था कि आप मुझे सच बताएंगे और आज मैं सब सुनकर ही रहूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। आप नहीं जानते औरतें क्या क्या बातें कर रही हैं। वो संजीदगी से कहने लगी, लेकिन उसका शौहर उसे क्या बताता। वो ये सारी बातें तो पहले ही सुन चुका था। उसने भी ये वक्त देखा है, वो भी इन लम्हों से गुजरा है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 2 दिन तक बता दूंगा। तब तक तुम अम्मा से पूछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अम्मा तुम्हें बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो संजीदगी से कहने लगा। उसने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन फिर से वही औरत आई और न जाने क्या क्या बातें कर गई। उस औरत पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो खामोश रही। उस औरत के जाने के बाद उसने सोच लिया था कि वो जानकर ही रहेगी कि उसकी सास कैसे इलाज करती है। जब वो औरत चली गई तो एक औरत उसकी सास के पास आई और उसकी सास के कमरे की तरफ चली गई। वो देखने लगी, ये मौका अच्छा है, वो देख ले उसकी सास कैसे इलाज करती है। जैसे ही वो औरत कमरे में दाखिल हुई, रिदा भी पीछे से दाखिल हो गई। सामने कमरे के देखते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सामने औरत को देखने लगी। उसकी सास उस औरत के दिल की धड़कन चेक कर रही थी और वहां पर उसकी अम्मा भी बैठी हुई थी। उसकी अम्मा ने वो हलवा पकड़ाया तो रिदा को मजीद हैरत का झटका लगा। वो नफी में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। उसने जैसा सोचा था वहां पर सब कुछ उल्टा था। अब वो सोच रही थी वो रात को ही अपनी सास से बात करेगी, क्योंकि वो अपनी अम्मा के सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी। जैसे ही रात हुई वो अपनी सास के कमरे में गई और उनसे सीधी तरह बात करने लगी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? जब बात कोई और थी तो आपने मुझे कोई और क्यों बताई? मैं जान गई हूँ जो आप मुझे हलवा बताती रही वो क्या है। जानती हैं, कुछ दिनों से एक औरत मेरे पास आ रही है और वो कहती है कि तुम्हारी सास जादू टूने करती है और लोगों को लूटती है। सिर्फ मैं नहीं, इस औरत की बातों की वजह से जानने की कोशिश की आप क्या करती हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो आप जो हलवा कहती हैं वो हलवा नहीं बल्कि वो मुंह पर लगाने वाली क्रीम है जो आप और अम्मा मिलकर घरों में बनाती हैं। लेकिन मैं और कुछ नहीं जानती, बाकी का आप मुझे बताएंगी। वो सख्त लहजे में अपनी सास से कहने लगी, जानती हूँ ये करीम तुम्हारी अम्मा ने बनानी शुरू की थी, लेकिन बेचती मैं थी, औरतों को लगाती मैं थी और मैं चाहती थी मैं ही मशहूर हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी बहू बना लिया और तुम्हारी अम्मा हमेशा आकर मुझे वो करीम बना देती और मैं लोगों को अपने नाम से बेचती, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुनाफा होता। लेकिन तुम्हें सब पता चल गया है। तुम इस औरत की बातों पर यकीन करके मुझसे बदगुमान भी हो सकती थी, लेकिन तुमने जान लिया सब कुछ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी अम्मा को भी मजबूर नहीं करूंगी। जानती हो वो करीम बहुत मेहनत से बनती है और इसे लगाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। कुछ दवाइयाँ भी खानी होती हैं साथ, और इस वजह से मैं दिल की धड़कन वगैरह चेक करके इलाज करती हूँ। लेकिन आइंदा हम मिलकर काम करेंगे। अपनी सास के मुंह से सच्चाई सुनकर उसे सुकून मिल गया। इसके बाद उसका जब जी चाहता वो अपनी अम्मा के घर चली जाती। वो खुश खुश रहने लगी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।